गुरुजी ये कहते हैं ना कि सब में ईश्वर को देखो, सब में छुपे हैं, लेकिन मुझे क्या है ना, दिखता नहीं ईश्वर में। ऐसे लगता है कि शरीर है, फिर उसका व्यवहार दिखता है, तो उसके देखने की रीत क्या है गुरुजी? कैसे देखें? अपने में ही नहीं दिखता तो दूसरों में कैसे दिखे? ऐसा है, हाँ जी। आपको इतना तो आभास है कि आप शरीर हो, आप मन हो और आपके अंदर आत्मा है। इतना तो आप समझते हो। अगर आपको आत्मा का आभास नहीं है, तो मैंने आज रमण महर्षि का जीवन बताया, इससे पहले सुकरात का बताया था, तो आत्मा तो है। अब आत्मा का आभास आप कैसे करोगे? ये तो सबसे पहली सीढ़ी है। आत्मा का आभास आपको तब होगा जब आपका मन शून्य हो जाएगा। तो पहला प्रयत्न यही करो कि आपका मन शून्य हो। अब मन शून्य होने के लिए क्या चाहिए? पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होगा तभी मन शून्य होगा। मोस्टली लोगों का तो जीवनचर्या ही ठीक नहीं है, शरीर ही ठीक नहीं, शरीर से उलझते रहते हैं, तो मन पे तो जा ही नहीं पाते। पहले आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, फिर आपके अपने विचारों को शून्य करो। जैसे शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तब आपका मन शरीर के साथ नहीं होगा, वो स्वयं के साथ होगा। तब आप श्वासों की पद्धति से अपने मन को शून्य करो। जब मन शून्य हो जाएगा, शरीर स्वस्थ होगा, तब शरीर एक ही अवस्था में काफ़ी देर तक बैठ भी सकता है। जब एक ही अवस्था में काफ़ी देर तक बैठेगा तो साइलेंस हो जाएगी। शरीर साइलेंट होगा और मन साइलेंट होगा। शरीर और मन आपस में बड़े क्लोज़ली संयुक्त हैं। अगर आपके मन में कोई परेशानियाँ हैं, तो आपके पाचन क्रिया पे उसका असर होगा या आपके शरीर पे असर होगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो पहले अपना मन विकारों से हटाओ और फिर अपने शरीर का भी ख्याल रखो, ताकि शरीर में कोई अस्वस्थता ना हो। जब ये दोनों चीज़ें हो गई, तब जो है एनर्जी ना शरीर पे रहेगी, ना मन पे रहेगी। तब एनर्जी का जो है प्रसरण आपकी आत्मा पे होगा, तो आत्मा को शक्ति मिलेगी, बीज को शक्ति मिलेगी, तो बीज धीरे-धीरे बीज का विकास होगा, वो पौधा बनेगा। तो जैसे ही पौधा बनेगा तो यही आपकी आत्मा का विकास है। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा, पहले अपना शरीर ठीक करो, फिर मन ठीक करो और फिर तो आपके पास शक्ति तो है ही, क्योंकि मन शक्ति नहीं ले रहा है, शरीर स्वस्थ है वो शक्ति नहीं ले रहा, आपकी आँखें बंद हैं, आपके कान प्रभु की अंदर की वाणी सुन रहे हैं, नाक आपका बंद है, शरीर एक स्थित प्रज्ञ पोज़ीशन में है, तो जो शक्ति बनेगी वो चेतना के पास जाएगी। चेतना जो है सबसे अंतिम अवस्था है। पहले शरीर होता है, फिर मन होता है, फिर बुद्धि होती है, तो सबसे अंत में आत्मा का निवास होता है। जब बाकी सब शरीर ठीक होंगे, हमारे अंदर 5 शरीर हैं, सब शरीर जब स्वस्थ होंगे, तभी आत्मिक शरीर का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। तो व्यक्ति पूर्ण धारणा से कुछ भी नहीं करते। ये इतनी सरलता से आप ना ध्यान में जा सकते हो, ना आत्मा को समझ सकते हो, ना आत्मा के साथ रह सकते हो। तो पहले अपने शरीर को ठीक करो, क्योंकि आत्मा का निवास आपके शरीर में ही है, पर वो शरीर से पृथक है। पहले तो शरीर को शक्ति मिलती है। अगर मन में परेशानियाँ हैं, तो मन में शक्ति चली जाएगी। आपका पैर दुख रहा है, तो शक्ति वहाँ चली जाएगी। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे,
आपके मन में कोई विकार नहीं होगा, तो उसके बाद ही आत्मा को शक्ति मिलेगी। तो विधि का विज्ञान तो बड़ा सरल है, करना तो आपको है ना, कोई आपको दवाई की गोली देकर नहीं कर सकता ये। अगर आपके अंदर स्वयं की धारणा है, तभी तो यमा, नियमा ये सब बातें हम कितनी बार कर चुके हैं। इसको फ़ॉलो करोगे तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा।